नमस्कार दोस्तों, ये आरआरबी ग्रुप डी का हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है। इसमें टॉपिक वाइज है, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक है। ये 2018 की शिफ्ट से हमने उठाए गए हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरा करती है। यात्रा का पहला आधा भाग हिस्सा जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरा आधा हिस्सा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा किया जाता है। यात्रा के और कुल दूरी कितनी है। ठीक है, जब भी आपको पूछे इस तरह का क्वेश्चन तो इसमें देखो आप क्या चीज़ कॉमन है, दूरी जो है वो दोनों हिस्सों में बराबर है। दूरी जो है वो बराबर है और चाल अलग अलग दी हुई है। तो जब भी आपको इस तरह का दूरी बराबर दी हुई हो तो पहले औसत चाल निकालते हैं। और औसत चाल क्या होता है, जब दूरी बराबर हो तो 2ab/a+b। ठीक है, अब दूरी पूछिए तो औसत चाल मेरे पास आ गई और औसत चाल को मैं क्या करूँगा, टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें पुट कर दूंगा 2 × 45 × 55 और बटे दोनों का जोड़ 100 × 8। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5 5 25, 5 से काटेंगे 11, 5 से इसको काटेंगे 5 3 45। मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और किससे गुणा करेंगे, 11 से गुणा करो। 11 6 की 66, 6 असल 11 तिया 33 और 6 39, 396 किलोमीटर इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है, जबकि वह 5 मीटर देर से पहुंचती है। यदि वह 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाती है, उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी किलोमीटर में कितनी है। ठीक है, इसको मैंने पूरे रूप से अच्छे से आपको समझा के जो है पहले जो वीडियो बनाई है उसमें डाल रखा है। अब इसका मैं सीधा आपको बताता हूँ कैसे बताया था कि ऊपर हम क्या करते हैं, जो भी दोनों आपको चाल दी हुई गति दी हुई उनका मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे उनका डिफरेंस, तो 40 और 32 का डिफरेंस 8 आ गया और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी मिनट है 5 और 4। ठीक है, ये एक पहले एक बाद है तो एक पहले और एक बाद में होती है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। लेकिन ये मिनट है और टाइम जो है वो क्या होता है, यहाँ जो गति में क्या दे रखा है, आवर में। तो आवर को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको काटो आप, 8 पंजू 40, 5 से काटोगे 12 पंजू 60। ठीक है, ये 4 तिया 12, 4 8 32 और 3 तिया 9, तो 8 तिया 24 किलोमीटर इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी 60 क्यों उतारते हैं ये मैंने जो पहले वीडियो बता रखी है उसमें इसको पूरा डिटेल से बताया। बाकी इसमें भी छोटा सा मैंने बता दिया कि इधर जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा है और उधर जो है वो मिनट में है, तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। राहुल ने अपनी यात्रा 7:49 और 31 PM पे शुरू की और गंतव्य पे 9:59 और 42 PM पे पहुंच गया। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, 9 59 42। इसमें से हम ये घटा देंगे 7 49 और 31। इसमें से घटाए तो कितना आ गया, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 5 में से 4 गया 1 और ये 2, यानी 2 घंटे 10 मिनट और 11 सेकंड इसको लगे। अब क्या कह रहा है, रोनित ने अपनी यात्रा राहुल के 58 मिनट 40 सेकंड बाद आरंभ की और गंतव्य पर 51 मिनट 39 सेकंड बाद पहुंचा। ठीक है, यात्रा जो बाद में की है उसमें ज़्यादा समय है और जब पूरी की है तो कम समय है। ठीक है, तो पहले इनका डिफरेंस निकालना है आपको। ठीक है, तो 58 40 और 51 39, डिफरेंस निकाला 0 1 और इधर कितना आ गया 7, यानी कि 7 0 1, 7 मिनट और 1 सेकंड। ठीक है, तो वो आप इसमें से क्या करोगे, घटा दोगे।
यदि ये उल्टा होता कि रोनित ने अपनी यात्रा राहुल के 51 मिनट 39 सेकंड बाद आरंभ की और गंतव्य पर उसके 58 मिनट 40 सेकंड बाद पहुंचा, तो ये इसमें जोड़ते और अभी क्या करोगे, घटाएंगे। और ये जब घटाएंगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा 01302। ठीक है, तो ये आपका इसका 2 घंटे 3 मिनट और 10 सेकंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूनम 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है और पाती है कि उसकी यात्रा का 5/7 भाग अभी भी तय किया जाना बाकी है। यानी कि 5/7 भाग तय किया जाना बाकी है, तो उसने कितना अभी ट्रेवल किया है, 2/7। कैसे किया, नीचे तो जो हिस्सा है वही आता है और ऊपर जो है इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है। 5 और 7 का डिफरेंस कितना है, 2। ठीक है, तो जब भी 2 हिस्से और दूसरा हिस्सा निकालना हो तो बटे में तो जो हिस्सा जो है वही आएगा और ऊपर जो है वो दोनों का डिफरेंस आएगा। जैसे 2/7 एक हिस्सा है तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, 5/7। 4/9 एक हिस्सा है तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, नीचे तो 9 आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 5, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो अभी क्या कह रहा है, अभी तय किया जाना बाकी, यानी उसने कितना ट्रेवल किया, 2/7 हिस्सा। उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी थी, कुल दूरी में x मान लेता हूँ। x का 2/7 हिस्सा उसने ट्रेवल कर लिया और वो कितना हुआ, 28। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 28 × 7 और बटे 2। 2 से काटोगे 14 और 14 7 98 किलोमीटर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है और अगले चरण में 2 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करती है। वस्तु की औसत गति, जब भी आपको औसत गति निकालनी हो तो कैसे निकलते हैं, कुल दूरी और बटे समय। कैसे, कुल दूरी बटे समय। कुल दूरी कितनी है, 15 मीटर ये और 15 मीटर ये, 30 मीटर। और टाइम कितना है, 4 सेकंड और 2 सेकंड, 6 सेकंड। तो 6 से भाग कर दोगे, 6 × 5 = 30, 5 मीटर। अब देखो हम ऐसे लिखते हैं 5 मीटर पर सेकंड, तो इसका अर्थ क्या है, 5 मीटर और सेकंड की पावर -1। ठीक है, घात जो है वो -1 आ जाएगी। तो ये इसका आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धोनी ने स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर, रेलगाड़ी द्वारा 450 किलोमीटर और घोड़े पर 60 किलोमीटर की यात्रा तय की। अपनी यात्रा पूरी करने के लिए उसे 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा। यदि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में घोड़े से 3 गुना, स्टीमर से 1.5 गुना हो तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आप जो अनुपात है उसी के अंदर तीनों की वो निकाल लो चाल। ठीक है, तो रेलगाड़ी, घोड़ा और स्टीमर। ठीक है, अब रेलगाड़ी की चाल घोड़े से 3 गुना, यानी कि घोड़े की 1 होगी तो रेल की कितनी होगी, 3। और स्टीमर से 1.5 गुना, यानी कि ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 1.5। अब रेलगाड़ी कॉमन है तो क्या करते थे हम, जो कॉमन है उसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो बराबर क्या होगा, 1.5 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो बराबर हो जाएगा, यानी कि नीचे वाली पूरी लाइन को मेरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको 2 से गुणा करूंगा तो 3 हो जाएगा और इसको 1 को 2 से गुणा करूंगा 2 हो जाएगा, यानी अनुपात क्या आ जाएगा, 3:1:2। ठीक है, तो रेलगाड़ी, घोड़े और स्टीमर का जो अनुपात है वो 3:1:2 आ गया है। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो, 3 को 30, 1 को 10 और 2 को 20। ठीक है, क्योंकि ये अनुपात में है तो इसको आप इसके अनुपात में कुछ भी लिख सकते हो। अब ये इससे है ना, आपको काटने में ये थोड़ा आसानी रहेगा। अब मतलब ये है, रेलगाड़ी की स्पीड इसने मान ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी से वो कितना जाता है, 450 किलोमीटर जाता है। अब 450 किलोमीटर जब जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, तो इसको ट्रैवल करने में कितने घंटे लगेंगे, 30 से भाग कर दो, यानी कि 15 घंटे लग गए। कितने लग गए, 15 घंटे। अब दूसरा घोड़ा की 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और घोड़े द्वारा कितना जाता है, 60। तो 60 भाग कर दो, कितने आ गए, 6। अब तीसरा बच गया स्टीमर।
स्टीमर से कितना जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और 120 किलोमीटर, यानी ये भी 6। ठीक है, तो टोटल कितने घंटे हो गए जो इसने दूरी जितने समय में ट्रेवल की, 15 और 6 21 और 6 27। यानी जब वो 27 घंटे में ट्रेवल करता है टोटल दूरी, अब इसमें रेलगाड़ी की पूछी है, जब वो 27 घंटे में ट्रेवल करता है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब वो 27 घंटे में टोटल दूरी तय करता है तो रेलगाड़ी की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि मैं 30 गुणा 27 गुणा कर दूंगा। अब मेरे पास कितना दे रखा है, 13.5 घंटे, यानी कि 13 सही 1/2, और इसको करूँगा तो क्या आएगा, 13 दूनी 26 एक 27/2। अब 27/2 घंटे में करनी हो तो मैं क्या करूँगा, 27/2 से भाग, तो 27 और बटे जो नीचे आएगा वो क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 27 से 27 कट गया और 30 दूनी 60, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, गाड़ी की, आपकी ट्रेन की चाल होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रुखसाना 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से शहर गई, लेकिन उसी रास्ते से वापस लौटते समय उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे थी। आने जाने में कुल 16.5 घंटे का टाइम लगा, तो रुखसाना शहर से कितनी दूर रहती है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, शहर से कितनी दूर रहती है ये पूछा है। अब इसमें भी क्या है, दूरी बराबर है, तो ऊपर हम क्या करेंगे, जो चाल है उनका आपस में मल्टीप्लाई, 6 गुणा 5, और नीचे क्या आ जाएगा, जोड़ 11, गुणा जितना समय लगा उसको इससे गुणा कर देंगे। 16 दूनी 32 और 33/2, 11 तिया 33। ठीक है, और 2 से काटोगे तो 3, 3 तिया 9 और 9 पंजू 45, 45 किलोमीटर इसके जो है दूरी है। ठीक है, तो ये भी औसत चाल से संबंधित क्वेश्चन था, लेकिन औसत चाल से यदि आप करते हो तो उसमें ये 90 किलोमीटर आता, और क्योंकि ये आने जाने दोनों की क्या थी, डिस्टेंस थी, तो एक साइड की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 45 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इसमें जो भी लंबाई निकलेगी वो जिसमें आदमी बैठा है उसकी नहीं निकलेगी, जो दूसरी होगी उसी की ही निकलेगी, और उसका निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसका यही होता है, जो चाल है वो अब दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो विपरीत में जा रही हैं तो क्या होगा, चाल उनकी जुड़ जाएगी, यानी कि चाल क्या हो जाएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 15 सेकंड में वो जितनी दूरी ट्रेवल करेगा वो इसका आंसर होगा। तो 72 गुणा 15, अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये सेकंड है, तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, 18 चौकी 72। ठीक है, अब ये गुणा हो जाएगा, 15 चौकी 60 गुणा 5, यानी कि 300 मीटर उसकी क्या आ गई, ट्रेन की लंबाई आ गई, रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। ठीक है, आगे चलो। ये फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया है, कोई ऑब्जेक्ट 15 मीटर 4 सेकंड में और अनोदर 16 मीटर इन 2 TWOA 2 सेकंड में, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कैसे करेंगे, टोटल जो दूरी है 16 और 15 31 और बटे 4 और 2 6, भाग कर देंगे, 6 पंजू 30, 6 कम 6, आगे 6 6 चलता जाएगा, तो 6 5.17। अब 5.17 के 3 ऑप्शन है, लेकिन अब इसमें आपको पता होना चाहिए मीटर और माइनस सेकंड की पावर घात क्या आता है, माइनस आता है, तो बी वाला इसका आपका आंसर होगा।
लेना दो रास्तों से अपने ऑफिस जाती है। पहले रास्ते की दूरी 5 किलोमीटर है, जबकि दूसरे रास्ते की दूरी 7 किलोमीटर है। किसी कारणवश वह एक ही रास्ते से लगातार 2 दिन ऑफिस नहीं जा पाती है। यदि वह सोमवार को पहले रास्ते से जाती है तो हफ्ते वह दूसरे रास्ते से कुल कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, हफ्ते में देखो 6 दिन होते हैं, तो वो क्या करती है, 2 दिन एक एक रास्ते से नहीं जा सकती, यानी 3 दिन हफ्ते में एक से जाएगी, 3 दिन एक से जाएगी। ठीक है, आप इसको, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, आप 6 दिन करके कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए। तो ये पहले रास्ता, ये दूसरा, फिर पहले से जाएगी, फिर दूसरे से, फिर पहले से जाएगी, फिर दूसरे से, यानी वो 3 दिन पहले रास्ते से गई और 3 दिन दूसरे रास्ते से गई। ठीक है, अब 3 दिन जब जाती है दूसरे रास्ते से, तो एक एक दिन की कितनी दूरी है, 7 किलोमीटर। तो 3 दिन में कितनी ट्रैवल कर देगी, 7 या 21। ठीक है, तो पूछ रहा है कितनी दूरी तय कर देगी, तो 7 या 21 किलोमीटर वो दूरी तय कर देगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिर वैसा ही आ गया। ठीक है, ये आपको खुद करना है। ये भी वैसा है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन जो थे, ये बहुत क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो वही बार बार जो है आपके पेपर से उठाए हुए क्वेश्चन है, इसलिए बार बार इसमें आ रहे हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी। अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई दो आदमी है, पी और क्यू के बीच कोई 2 पॉइंट है, उनकी दूरी 21 किलोमीटर है, और जो दूरी है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करते हैं। क्यू पर पहुंचते ही वाई तुरंत वापस आता है और एक्स को आर पर मिलता है। पी और आर के बीच की दूरी कितनी है। ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है आर। पी और क्यू है। ठीक है, अभी जो है ये एक्स और ये वाई। अब देखो, एक्स की जो गति है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे है और वाई की जो गति है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। वाई की तेज है, तो वाई क्या करता है, क्यू के ऊपर पहुंच के वापस भी आ जाता है, और एक्स जो यहाँ जा रहा होता है उसको कहीं पॉइंट आर के ऊपर मिलता है। ठीक है, तो ये आर की हमें दूरी ज्ञात करनी है कि पी से और आर की दूरी कितनी है। तो अब यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो पी से आर की दूरी कितनी है, पी से आर की दूरी उतनी है जितनी एक्स ने डिस्टेंस ट्रेवल की है, जितनी एक्स ने दूरी चली है उतनी ही वो दूरी है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे हम, ये तो मैंने बता दिया कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ जो है टोटल डिस्टेंस, पूरी दूरी जो है वो कितनी ट्रेवल की गई, क्योंकि अभी आप ध्यान से देखोगे ये दो 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 घेरे बन गए। यहाँ से यहाँ तक तो क्या गया, एक्स गया, और वाई जो था वो यहाँ से पूरा काट के और यहाँ वापस आ गया। ठीक है, यानी 42 किलोमीटर की दूरी हो गई टोटल, जो एक्स और वाई दोनों ने मिलके चली यहाँ से। ठीक है, अब हमें निकालना है कि एक्स ने कितनी चली। यदि एक्स ने जितनी चली वो हमें पता लग गया तो पी से आर के बीच की दूरी निकल जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं बताता हूँ। हम मान लेते हैं इसकी गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटे और उसकी गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ये एक एक घंटे चलते हैं, ये भी 1 घंटे चला और ये भी 1 घंटे चला। तो इसने कितनी दूरी चली, 3 किलोमीटर, और इसने कितनी चली, 4 किलोमीटर। टोटल कितनी दूरी चल दी इनने, 7 किलोमीटर चल दी। यदि 7 किलोमीटर यदि उनने दूरी चली टोटल, तो एक्स ने कितनी दूरी चली, 3 किलोमीटर, और 1 होगा तो बटे 7, और टोटल वहाँ कितनी दूरी चली थी, 42, तो 42 से गुणा कर दूंगा, तो 7 छंग 42 18, यानी एक्स ने 18 किलोमीटर की दूरी चली 42 में से। तो पी और आर के बीच की दूरी कितनी होगी, 18 किलोमीटर जो है वो इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया हो, आप इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, वीडियो को रोक के देखो। ठीक है, जब तक समझ में ना आए आगे चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन आपको किसी को भी छोड़ना नहीं है। हो सकता है आप जिस क्वेश्चन को छोड़ रहे हो वही आपके पेपर में आ जाए और आपका नंबर कट जाए और 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रह सकता है। ठीक है, और ये कंपटीशन है, यहाँ एक बार मौका छूट गया तो दोबारा हाथ में आना बहुत मुश्किल होता है। तो तैयारी हमेशा अपने अच्छे से करते रहो। आगे चलते हैं। 155 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 747 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार कर सकती है।
तो रेलगाड़ी की गति क्या है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए रेलगाड़ी की गति निकालनी हो तो प्लेटफार्म हो तो क्या करना पड़ता है कि जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है और प्लेटफार्म की जो लंबाई है या पुल की जो लंबाई है वो आपस में जोड़ देते हैं और जितना समय ले रही है, ठीक है, उतने समय में उससे उसकी चाल निकालते हैं। ठीक है, तो चाल का क्या फार्मूला होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी कितनी होगी टोटल 747 ये है और 153 ये है। तो जोड़ो 7 और 3 10, असल पाई 1, 4 1 5, 5 5 10, असल पाई 1, 7 1 8 9, यानी 900 मीटर आपका क्या है दूरी है। और टाइम कितना है 40 सही 1/2, यानी 40 दूनी 80 और 1 81/2, तो 81 यहाँ आ गया और 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 9 से काटोगे 9 में 81, 9 कम 9 0 0। ठीक है, तो 200/9। अब इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। किलोमीटर प्रति घंटे में निकालने के लिए क्या करते हैं 18/5 से गुणा। ठीक है, तो 9 दूनी 18 और 5 से इसको काटोगे तो 40, 40 पंजो 200 और 40 दूनी 80, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई रेलगाड़ी की आपकी चाल आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे कुछ जो हमने सॉल्व कराए हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, यदि अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी इस तरह के आपके टॉपिक डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। हम डेली इसमें वीडियो डालते हैं और इनकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।